हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो आपको 3ds मैक्स में जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना होता है तो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं: कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। ये तीनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाते हैं और कॉपी ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट की एक ओरिजिनल कॉपी जैसी बना देता है। मतलब अगर आप उस कॉपी हुए ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज करते हो या कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करते हो तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखेगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा। आपके सारे चेंजेस जो भी आप अप्लाई करते हो तो वह आपके कॉपी ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होंगे। इंस्टेंस इससे अलग रिएक्ट करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाते हो और उसमें इंस्टेंस ऑप्शन को अप्लाई करते हो तो उससे होगा ये कि आप ओरिजिनल या इंस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी चेंज अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप मॉडिफायर पैनल में से जाके उसका साइज़ बड़ा करते हो या छोटा करते हो या उसमें सेगमेंट्स बढ़ाते हो या फिर उसमें कोई मॉडिफायर अप्लाई करते हो, तो आप उसमें कोई भी चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर भी दिखेगा। अब चाहे आप वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस अप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंस्टेंस में अप्लाई कर रहे हो, वो चेंजेस आपके सारे ऑब्जेक्ट्स में दिखेंगे जो भी इंस्टेंस हुए हुए। अगर आपके 10 ऑब्जेक्ट इंस्टेंस हुए हैं तो वो सारे के सारे 10 ऑब्जेक्ट में उसका चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं रेफरेंस पे। तो रेफरेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंस की तरह ही काम करता है। रेफरेंस को समझाने के लिए हमें एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। ओके, सो ये बॉक्स हो गया हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब क्लोन ऑप्शन को मैं दो तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर मैं मैन्युअली मेन्यू बार में से उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहले हम मेन्यू बार में से उसे एक्सेस करेंगे। मेन्यू बार में हम एडिट ऑप्शन पे गए तो यहाँ पर आपको क्लोन ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इस क्लोन ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और मुझे वही तीन ऑप्शन मुझे देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉपी को यूज़ करूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट का कॉपी बन गया। मैं यहाँ पर मूव टूल की मदद से इसे साइड में कर लेता हूँ। ओके, सो ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये अब कॉपी बना है। ओके, और ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाता हूँ और अब मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और लेफ़्ट माउस क्लिक को यूज़ करके आप इसे ड्रैग कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन। तो फिर से आपका क्लोन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको वही तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब इस बार मैं इंस्टेंस करता हूँ। ओके, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मैं 1 ही बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये अब मेरा इंस्टेंस है इस वाले का। ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये इसका इंस्टेंस है। अब मैं इसी का एक रेफरेंस भी बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने इस ओरिजिनल वाले को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके रखा और यहाँ पर इसे ड्रैग कर लिया लेफ़्ट माउस की मदद से और अब मैं यहाँ पर इसे रेफरेंस कर देता हूँ। ओके, तो मेरे चारों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनका फ़र्क समझने के लिए सबसे पहले मैं कॉपी का आपको फ़र्क समझाता हूँ। तो मैं कॉपी को सिलेक्ट किया, मॉडिफायर पैनल पे गया और यहाँ पर इसकी मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ। तो ये लेंथ बढ़ी, ये विड्थ इसकी मैंने चेंज किया और यहाँ पर मैंने हाइट को चेंज किया। तो आपको दिखेगा कि मैंने इसमें जो भी चेंजेस अप्लाई किए हैं वो सारे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट तक के ही सीमित है। इसका इफ़ेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट पर नहीं दिख रहा है। ओके, अब मैं इसमें चाहे सेगमेंट्स को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, इस बात से दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ हमारा कॉपी। इसके बाद मैं आता हूँ इंस्टेंस पे। ये वाला ओरिजिनल, ये वाला इंस्टेंस। तो अब मैं अगर इस पर कोई भी चेंज अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ या विड्थ को बढ़ाता हूँ या फिर इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दोनों पर इसका इफेक्ट गिर रहा है। अगर मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पकड़ के इसकी लेंथ या विड्थ को कंट्रोल करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ से भी इस पर वही चीज़ें अप्लाई हो रही है जो मैं इंस्टेंस को पकड़ के अप्लाई कर रहा था। ओके, अब अगर मैं इस पर कोई मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बेंड मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर इसमें इस तरह से इसको बेंड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी बेंड हो रहा है, मेरा इंस्टेंस भी बेंड हो रहा है, साथ ही में मेरा रेफरेंस भी बेंड हो रहा है।
तो मैंने आपको कहा कि रेफरेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंस की तरह ही काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ कि रेफरेंस किस तरह से काम करता है। अब हम आते हैं रेफरेंस पे। तो रेफरेंस में ये होगा कि जब भी हम रेफरेंस को पकड़कर इसमें कोई भी अगर चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल इंस्टेंस की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर मैं कोई इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को या किसी कॉपी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करता हूँ तो आपको स्टैक बॉक्स के अंदर ये नॉर्मल स्टैक बॉक्स दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो स्टैक बॉक्स के अंदर आपको ऊपर एक ब्लू लाइन दिखेगी, ओके, जो कि आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगी। अब होगा ये कि इस ब्लू लाइन के ऊपर मैं जितने भी मॉडिफायर या चेंजेस इसमें अप्लाई करूँगा तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट तक के सीमित रहेंगे, वो सिर्फ रेफरेंस तक के ही सीमित रहेंगे, ओके। और अगर मैं इस ब्लू लाइन के नीचे जितने भी मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ या उसमें चेंज करता हूँ तो वो सारे चेंज ओरिजिनल और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में भी दिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो अभी बेंड मॉडिफायर यहाँ पर अप्लाई किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी इसको नॉर्मल पोजीशन पे ला लिया और आपको दिखेगा कि मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मेरी ब्लू लाइन है। तो अब मैं यहाँ पर बेंड मॉडिफायर फिर से अप्लाई करता हूँ और अब मेरा बेंड मॉडिफायर इस ब्लू लाइन के ऊपर आ गया, ओके। सो अब मैं इस बेंड मॉडिफायर में जब चेंजेस अप्लाई करूँगा तो ये चेंजेस सिर्फ इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट तक के ही रहेंगे, ये इंस्टेंस या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ओके। अब अगर मुझे इसी चेंज को इंस्टेंस और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करना है तो मुझे कुछ नहीं, सिंपली लेफ़्ट माउस क्लिक से इस मॉडिफायर को इस लाइन के नीचे ड्रैग करके ला लेना है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और बस इसे नीचे ड्रैग कर लूँगा। तो अब मेरा इंस्टेंस और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दोनों बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे अगर सिर्फ ये मॉडिफायर को, ये चेंज को सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट तक के सीमित रखना है तो मैं ये मॉडिफायर को पकड़ के ऊपर लाइन के ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। सो जितने भी मॉडिफायर इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो वो चेंजेस हमारे सिर्फ रेफरेंस ऑब्जेक्ट तक के ही दिखेंगे और जितने भी मॉडिफायर लाइन के नीचे रहेंगे वो सारों पर अप्लाई होंगे, ओके, क्लियर। सो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हो तो वो सिर्फ उसके मॉडिफायर्स को या उसकी सिर्फ वैल्यूज़ को ही क्लोन नहीं करता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट पर कोई टेक्सचर अप्लाइड है, अगर आपने कोई और सेटिंग्स में चेंजेस किए हुए हैं या मॉडिफायर के अलावा आपने उसमें कोई और चीज़ें अप्लाई की है तो वो चीज़ें भी उसके साथ में क्लोन होती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।